किसान साथियों, केले की खेती हमारे एक किसान किए हुए हैं जहाँ पे हम आए हुए हैं। अब तक आपने दक्षिण भारत में ही देखा होगा दोस्तों कि इतना बृहद पैमाने पे जो है केले की खेती हुई है। अब तक आपने अपने नॉर्थ साइड में नहीं देखा होगा साथियों। लेकिन बिहार के हमारे एक किसान है जो कि मोहनिया प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड पड़ता है साथियों, कैमूर जिला है ये। यहाँ पे खेती हुई जो कि यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है चंदौली, वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे है साथियों। तो हमारे किसान है, भैया से हम इनका परिचय लेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कितना प्रॉफिट है इस बिजनेस में, क्या आप भी कर सकते हैं इसको, तथा इसके लिए कौन सी मिट्टी सूटेबल है, सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो भैया एक अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम राजकुमार महतो है जी। ग्राम डहरक, थाना पोस्ट रामगढ़ है, ठीक ना, कैमूर। जी जी। तो भैया आप केले की खेती का यह विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? हमने उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ पर खेती होता है। उत्तर प्रदेश में केला का ज्यादा मात्रा में होता है। कहाँ पे उत्तर प्रदेश में? रेवतीपुर हो गया, रमावल, सोहवल, गाजीपुर के साइड में, जहाँ भी जाइए, गाजीपुर के क्षेत्र में। हाँ जी। उधर जाइएगा तो केला बहुत काफी मात्रा में, जैसे धान गेहूं का खेती होता है वैसे वहाँ केले की खेती होती है। जी जी। ठीक ना। वहाँ पर हमने 2020 में गया था जी। उस समय ही प्लांट में हमारा दिमाग में आ गया कि हमको केला का कुछ खेती कर कर देखना है जी। तब तक कोरोना लग गया। हाँ। कोरोना में तो 2 साल काम बंद रहा। ठीक है। लेकिन इसके बाद में हमने 22 में केला प्लांट लाया। जी। तो 22 में लाया, 23 में हमारा पौधा तैयार हो गया। 24 ये चल रहा है, 24 में दूसरा फसल ये तैयारी है। हाँ। ठीक ना जी। ये एक वेराइटी कौन सी है? G9 का वेराइटी है। हाँ। ये जो अभी हम कैमरा में आप देख रहे हैं ये रेवा प्लस है। G9 रेवा प्लस केला का नाम है। अच्छा, G9 रेवा प्लस। हाँ। क्या इसका कुछ खासियत है कि ये पौधा थोड़ा छोटा है। हाँ। और फर बढ़िया है, ठीक ना। और जो G9 है वो पौधा का वेराइटी लंबा होता है, ठीक ना। अच्छा। बड़ा भी होता है तो लंबा भी होता है। वो पेड़ थोड़ा गिरने का डर ज्यादा रहता है, ऊंचाई के हिसाब से। जी। इसमें थोड़ा है कि आराम है, काटने में भी आराम, कोड़ने सोने में, घूमने में, फिरने में, किधर जाओ हाथ से केला भेंट लो जैसे मर्जी। उसमें सीढ़ी डंडे की जरूरत पड़ेगी, ड्राम की जरूरत, खड़ा होकर केला निकाला जाएगा। इसमें और उसमें अंतर है, ठीक ना। और बाकी तो सब ठीक है लग रहा है। केला में खर्च के हिसाब से आप बताइएगा तो 1 एकड़ में यहाँ केले की खेती है, लगभग 1 साल में 1 लाख के वारन यारा खर्चा आएगा। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1 लाख रुपये यदि आप खर्चा करते हैं तो 6 लाख रुपये आपको लेने में कोई हिचक नहीं है। तो मैंने 6 लाख रुपए 1 लाख काटने के बाद 1 लाख लेके 6 लाख? नहीं, 1 लाख रुपया आपको जड़ से लेकर के खर्च तक, जब तक पौधा तैयार होता है तो लगभग 1 लाख रुपया आपका लग जाएगा। इसमें 6 लाख प्रॉफिट आप कमाएंगे? हाँ, 6 लाख रुपया प्रॉफिट, उसमें आप 1 लाख रुपया बाद कर लीजिए। तो ये प्रॉफिट आप कितने दिनों में कमाएंगे? लगभग 15 महीना में। 15 महीना माने? लेकिन कहने का मतलब है कि 15 महीना में कमा लेंगे, लेकिन वो जो पौधा में हम खर्चा लगाते हैं वहाँ पर 1/3 हमारा ही अगले पौधा में खर्चा आता है। एक हिस्सा खत्म हो जाता है, न रोपाई का खर्चा देना है, न पौधे का खर्च देना है। उसी पौधे से दूसरा पौधा तैयार होगा, फिर तीसरा तैयार होगा, तीसरा के बाद हम उजार देंगे। अच्छा, 3 कटिंग के बाद इसको खत्म कर देंगे, इसलिए कि वैरायटी में थोड़ा कमजोरी आ जाएगा। जी जी। पौधा बुढ़ापा हो जाएगा ना, तो इसके हिसाब से कमजोरी आ जाएगा। लेकिन एक बार का लगाया हुआ हमने 3 साल अपना रेसुआ कर चुके हैं। तो अभी दूसरा प्लांट हमारा जो तैयार है केले का, आप कह नहीं सकते हैं कि नया वाला है कि पुराना वाला है, ठीक ना। अभी केला कल भी हमारा कटा है केला, एक केला 30 किलो, 32 किलो, 28 किलो का केला कुछ तैयारी था। तो रेट क्या बिका है? लगभग 2000 प्लस किया है क्विंटल के हिसाब से। अच्छा, एक केला क्विंटल के हिसाब से? क्विंटल के हिसाब से एक केला देखिए, 1 बीघा में हमारे कहने का मतलब है कि केला 1 बीघा में अगर आप 400 के करीब 350 पौने 400 लगाते हैं अंदाज से, 6x5 के हिसाब से। नहीं, तो 1 बीघा आपके यहाँ का 8 कट्ठा का होता है? हाँ, छोटा कट्ठा होता है। और यूपी में आप 20 बीसे वाला? हाँ, 20 बीसे वाला होता है। हाँ, 1 बीघा। जी, एक बीघा होता है। तो उसमें आपको लग जाएगा मतलब 1000 पौधा। 1000 पौधा 1 बीघे में? 1 बीघा में 1000 पौधे लगेगा। जी जी, ठीक ना। तो 1000 में मान लीजिए 1 बीघा बड़ा वाला पौधा से आपको कम से कम 2.5 लाख रुपया आपको प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट में आ जाएगा? जी, इसमें शक नहीं है। ठीक है। तो अगर करेंगे तब करेंगे आप मन से तब? हाँ, ऐसा नहीं कि हमने पौधा लगा दिया, उसमें कीड़े लगे हैं, घास लगा है, सुहाई कोड़ाई नहीं है। जी जी। तो वहां पर नहीं हो सकता है, ठीक ना। ठीक है।
इसको तो देखने। आप इसको लगाते समय मिट्टी में क्या देते हैं या तैयारी कैसे करते हैं? जैसे लगाते समय शुरू में गोबर का खाद दिया जाता है, सड़ी हुई गोबर की खाद दिया जाता है। इसके बाद में डीएपी है, पोटास है, दानादार पोटास आता है। इस तरह का फसल है जो कि कीटनाशक दिया जाता है। अभी इस पौधे पर हमने जितना मात्रा में दिए हैं ना, सारे मात्रा में हम जैविक खाद का ही ज्यादा तक प्रयोग किया, अंग्रेजी दवाई का कम प्रयोग किया है। नीचे आप दिखा लीजिएगा, मतलब हमारे पौधे में घास नहीं मिलेगा जी, एक भी घास नहीं है कहीं भी। दे जिधर मर्जी उधर घूमो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पौधा में रस्सी भी नहीं बना है, अभी तक उतना व्यवस्था है कि रस्सी बहुत कम बंधा हुआ है जी। तो ठीक है, मान लीजिए मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद, डीएपी, पोटास जो भी देना है आपने दे के रोपाई इसका कर दिया। हाँ। तो दूरी क्या होती है रोपाई करने की? जैसे 6 बाई 5 के हिसाब से अगर करते हैं तो आपको कम से कम 450 पेड़, यानी बड़े बिघा से कम 1100 पौधा आएगा जी। 1100 से कम रहेगा, 1000 मानकर चलिएगा। 1000 में तो पौधे से पौधे के बीच की पौधे की दूरी 5 फीट है, इधर से भी 5 फीट है। अच्छा, इधर से भी 5 फीट है। हाँ, 5 बाई 5 के हिसाब है। हाँ, 5 बाई 5 का हिसाब है। 5 बाई 5 के हिसाब से लगाएंगे तो लगभग आपको 1000 पौधा लग जाएगा। जी। तो रोपाई करने का सबसे सही समय कब है? जून से लेकर जुलाई तक अगर रोपते हैं तो बहुत बढ़िया है। जून अगर मई में भी रोप लेते हैं तो बढ़िया, लेकिन पानी की समस्या होती है उस समय। अच्छा, पानी के समय पौधा मरने का डर रहता है। अगर हम जून के बाद जुलाई जाते हैं तो अच्छा समय रहेगा, इसलिए कि उस समय बरसात आने का संभावना रहता है हमेशा जी। मौसम में कब ठंडा आ जाएगा कोई ठीक है, लेकिन मई में कोई बारिश का चांस नहीं रहता है। बारिश का तापमान बहुत काफी रहता है भर जून। तो उस समय अब मान लीजिए कि बहुत सोचने वाली बात होती है, बहुत व्यवस्था रहेगा तभी हो पाएगा। और करने का खेती आपके इच्छा के अनुसार हम इसमें पानी कर सकते हैं, इच्छा के अनुसार हम निकाल सकते हैं इसमें। हाँ, ऐसा ना हो कि बरसात आए तो सारा विकल्प फेल हो गया हमारा, कि मतलब ये पानी जाए तो जाएगा, उसमें पानी पौधे में ज्यादा दिन टिक जाएगा तो पौधा थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। जी। कोई भी पौधा में धान छोड़ करके कोई भी पौधा में आप पानी भर दीजिए, वो नुकसान ही नुकसान आएगा जी। अच्छा, ठीक है, मान लिया हम इसको लगा दिए जून जुलाई में, इसको हम सेवा जतन कर दिए, मिट्टी चढ़ा दिए, मान लीजिए जड़ों पे, सब कुछ कर दिए, फिर उसके बाद इसमें पहली जो खाद हम देनी होती है वो कब देंगे हम? अब देखिए, रोपाई के समय में आपको मिट्टी में खाद देने के बाद 2 महीना आपको कुछ नहीं देना है जी, ठीक ना? ठीक है, 2 महीना आपको खाद देना ही नहीं है, यानी बरसात आ जाएगी, वो खाद जा करके 1.5-2 महीना के बाद अपना ताकत दिखाती है। ठीक है, ठीक ना? आपको बरसात निकल जाने के बाद, जैसे ये अब बरसात निकल गया है, अब समय आ गया, इस समय पौधा का होगा कि हम जब जून में लगाएंगे लगभग, तो इस सितंबर चल रहा है, ठीक ना? 3-4 महीना का पौधा हो गया, उस समय ये पौधा 5 फीट के हाइट में आ जाएगा। ठीक है, 5 फीट से कम नहीं आएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि ये वाला आपको पौधा दिखाए, इतना साइज में आ जाएगा नया पौधा, ठीक ना? इतना आ जाएगा। तो इस पर अभी हम माटी नहीं चढ़ाएंगे, इसको माटी हम चढ़ाएंगे चल करके दिसंबर महीना में, चाहे जनवरी में, फरवरी में, जब गर्मी, अब जाड़ा भर 2-3 महीना ये पौधा चुपचाप अस्थिर रहेगा जी। जितने हम लेट जाएंगे उतना ही पौधा ठंडी में दबा रहेगा। जैसे ही इसको फागुन महीना में गर्मी आएगा, उसके हिसाब से इसमें बढ़ोतरी ज्यादा मात्रा में होगा। तो हम फागुन महीना के आसपास में, फरवरी में, मार्च में हम जितना मिट्टी देना है, खाद वगैरह, डीएपी जो कुछ डालना है, हम डाल करके इसको अब सिंचाई करेंगे। उस समय सिंचाई मांगेगा ही जी, इसमें शक नहीं है, ठीक ना? सिंचाई जब मांगेगा हम देंगे। तो आप देखिए, मार्च में हमने खाद दे दिया पहला, मार्च के बाद अप्रैल में दूसरा, मई में तीसरा, आज जून में आपको खाद नहीं देना है। जून में आपका पौधा फर देगा। अच्छा, वही जो फर में अब आपको छिड़काव करना है, जो कि छिड़काव करना है कि विक्टर लगता है, एक रोग लगता है जिसमें चित्ती टाइप का केले पर दाब आता है, लगता है, ठीक ना? बहुत काफी मात्रा में आता है। वो अगर लग जाता है तो आपका वेराइटी खुशनुमा खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसमें मार्केट में उसका रेट कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, उसका विकास अगर वो जो कीट होते हैं वो चूसते हैं तो उस पौधे को थोड़ा तकलीफ होता है, विकास अच्छा लगने में। विक्टर रोग बोलते हैं उसको? विक्टर है, विक्टर नावे है। वो जो कीड़ा लगते हैं वो विक्टर कहते हैं, ठीक है। वो उसको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर वो लगते हैं तो आपको मार्केट में वैल्यू बहुत 50% कम हो जाएगा, सीधा नीचे आ जाएंगे। इसलिए बार बार छिड़काव। तो मान लीजिए हमने मई जून में छोड़ दिया, जून में से खाद देना बंद कर दिया, मई के बाद बंद कर देना है जी। आप तो आपको वही छिड़काव और टॉनिक वगैरह जो कुछ है, मई जून में ही फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मई के बाद आएगा, अगले मई,
हाँ, अगले मई, वही इस समय जो जून में लगेगा पौधा है आपका, वो अगले साल, अगले मई के आसपास आपको पौधा में फल आएगा। तो मई जून जुलाई, जुलाई में अगर खूब मेहनत करते हैं तो जुलाई में हम काट लेंगे। सावन महीना में मतलब बढ़िया रिजल्ट मिलता है। सावन के महीना में जो पौधा निकलता है, फल निकलता है काटने वाला, और बढ़िया रिजल्ट निकलता है जी। बच्चा खुचा नेवरात्र काट देते हैं, और बच्चा खुचा माल है जो आपको छठ के आसपास काट लेंगे। नहीं, तो सबसे बढ़िया रेट कब मिलता है आपको? नेवरात्र में, फर्स्ट सावन में मिलता है। सावन में? हाँ ठीक है, सावन में बढ़िया रेट मिलेगा कभी भी। तो इसलिए कि सारे लोगों का पौधा उस समय बल नहीं पहुंचता है। हाँ, शुरुआती केला रहता है, इसलिए वो महंगा रहता है। और नवरात्रि में सभी लोगों का तैयार रहता है। हाँ, उसमें तैयार रहता है, थोड़ा कम मिलता है, यही जाकर के फिर बच्चा खुचा छठ में जाकर के, छठ में फिर वही अच्छा रेट मिल जाएगा जी। बहुत लेकिन अभी आप बता रहे थे कि जो केला रोकने लायक रहेगा वही छठ तक हम रोकेंगे। हाँ, वही रोकेंगे, केला रुक नहीं पाएगा। केला अगर कोई पौधा में एक केला फट गया तो उसको आपको खोज करके 1 हफ्ता के अंदर निकाल देना है, पूरा निकाल देना। हाँ, नहीं तो वो रोज केला 2 4 फटेगा। हाँ। तो जितना आपका कीमत उधर नहीं मिलेगा उतना इधर बिगड़ेगा, निकल जाएगा। तो अभी आप कुछ केला बेचे हैं इधर? हाँ, बेचे हैं। इस समय मार्केट है 2200 का, 2000 रुपया क्विंटल के हिसाब से। तो मान लीजिए 3 घार केला का 1 कुंटल हो जाता होगा। 4 लेकर के चलिए, हम कह रहे हैं 4 ही ले लीजिए। 4 ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके बीघा में 1000 पौधा है, ठीक ना जी। तो आप उसी से हिसाब से कितना क्विंटल माल हो गया जी। हाँ, ठीक ना। कम से कम आपका पौधा 1000 पौधा है तो 25 क्विंटल माल आपका, 25 चौक के 100, अगर 4 घर का ही हम एक ले लेते हैं तो 250 क्विंटल हो जाएगा माल। क्या? हाँ, 250। देखिए हम 25 कह रहे हैं, वही 25 से मतलब 250 क्विंटल हो गया, 250 क्विंटल हो गया। हाँ, तो वही अगर 2000 के रेट में आपको बिक जाता है तो हाँ, 250 क्विंटल का आप जोड़ लीजिए कि 5 लाख रुपया हो गया। 5 लाख रुपया खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तो मैंने सीधे 5 लाख रुपया प्रॉफिट। एकड़ के हिसाब से जहाँ तक ऊपर हो सकता है, कम होने का चांस ही नहीं है। हम तो लोग तो एक आंकड़ा देते हैं ना, से मान लीजिए कि ये 2000 के आसपास में गया, अगर छठ में 25-2600 रुपया क्विंटल बिकता है जी, तो और ज्यादा हो गया, 500 रुपया पर क्विंटल बढ़ गया, ठीक ना। तो 250 क्विंटल है आपका माल, 125 1,25,000, वही 6 लाख रुपया आपको पहले हम बोले थे ना जी। एकड़ में 6 लाख रुपया आएगा तो आपको खर्चा, उस समय जो लागत खर्चा है वो निकल जाएगा। मान लीजिए कि अगर ठीक है 1 एकड़ में अगर साल भर में तो 2 फसल कर गेहूं चावल में हम कभी 5 लाख रुपया नहीं ले पाते, कभी नहीं। 1 एकड़ 1 लाख रुपया भी नहीं ले पाएंगे एकड़ से 1 लाख नहीं ले पाएगा आदमी, ठीक ना जी। लेकिन वही 2-4 महीना बढ़ घट करके हम डबल रुपया ले सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, लेकिन अब मान लीजिए कि सारे लोग खेती कर नहीं पाएंगे जी। कारण क्या है कि इसका जो जगह है उस जगह का चुनाव हर जगह नहीं हो पाएगा जी। जहाँ करने लायक होगा तहीं होगा। जैसे क्या चीज, मतलब नहीं समझ। कहने का मतलब है कि पानी, आपको पहले हम बोले हैं कि पानी को हमको न्यूज करना है कि हमारा पानी निकलेगा कहाँ जी। हम ऐसे जहाँ धान का खेती होता है वहाँ बीच में केला जा करके रोप देंगे अपने खेत में, नहीं तो वहाँ पर नहीं होगा ना। चारों ओर से धान रोप दिया जाएगा, धान के खेत में पानी लगता है तो इसमें भी पानी लगेगा। आना ही तो हमको ज्यादा खेती करना होगा तो फिर हमको 2 फुट 3 फुट सिवान से ज्यादा मिट्टी भरवाना होगा जी। भरवाएंगे तब ना खेती। अच्छा, इसके लिए भी आप बता रहे थे कि एक लाल दवा करके आती है, छिड़काव होता है रोग के लिए, लेकिन आपके यहाँ मिट्टी ऐसी है कि हाँ, हमारे मिट्टी पर वो दवाई नहीं अभी। तो वो क्या दवा होती है, कैसी होती है? कीटनाशक ही होगा, जड़ में जो होगा वो कीटनाशक होगा। अच्छा, लाल दवा की मतलब कीड़ा है कि जड़ में कीड़ा न लगे, ठीक ना जी। बाकी तो खाद तो अथू वाला चीज है, आपको टॉनिक विटामिन है, उसको ताकत के लिए है। लेकिन लाल जो दवा दिया जाता है तो शायद हम छिड़के नहीं है जी, लेकिन वो कीड़ा का ही काम करता होगा। हाँ, कीड़ा का, कि जड़ में कीड़ा जड़ में लग जाएंगे तो उसका विकास को रोक देंगे, उसका जड़ को चूसने लगेंगे, खाने लगेंगे जी। तो विकास रुक जाएगा। जड़ से ही भोजन बनाकर चलना है इसको। हाँ, जड़ से ही भोजन बना के चलना है इसको, जड़ को मजबूत भी करना है जी। कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक चीज हमें जो नहीं, एक जो टेक्निक आप हमें बताए हैं कि अभी इस वाले में तो नहीं, उधर वाले केले में हमें दिखाए हैं आप कि ये वाला चीज जो होता है, ये हिस्सा होता है केले का, अगर बगल से एक केला तैयार हो रहा है मेरा, जैसे तो इसको यहाँ आइए जी, यहाँ आइए, चाहिए यहाँ आइए, हाँ इसी को बताइए जी। तो ये वाला, तो इसको जब ये फल लिया है, अब फल हम इसका निकाल लिए, तो इसको कट कर देंगे, तो कट करने का नियम और हाँ, हमको ज्यादा मात्रा में पत्ती काट देना है। अच्छा, पत्ती यहाँ से हम काटते हैं तो ये सड़ता है
ठीक है। सड़ेगा तो इसमें पानी बनता है, इसमें पानी पूरा आज भी पानी है, इसमें हड्डी आपको केले में नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है। ये गलेगा पानी का जहाँ कमी होगा ये गल करके जड़ को हमेशा देता रहेगा। अच्छा, इसको देता रहेगा। हाँ, इसको गलने में कम से कम 5-6 महीना समय लगता है। जी जी, तब तक ये खुराक अपना इस पौधे को देता रहेगा। जरूरत के अनुसार ये देता है। तब तक जो किसान खेती करता है वो तो समय पर पानी देता ही है, लेकिन जहाँ कमी मिलेगा तहाँ इसमें से कुछ न कुछ पिघल करके, जैसे कोई चीज पिघलता है उसे धीरे धीरे पिघलता है, गल करके इसको देता है, अंदर वहां जड़ तक जाता है। तो एक चीज देखते हैं हम कि कई सारा एक पौधे से कई सारा जड़ साइड में निकल आता है, बाकी निकाल दिया जाता है। बाकी सबको काट दिया जाता है। बाकी सबको काट दिया जाता है। जैसे देखिए कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ फिर निकल रहा है दोबारा, यहाँ कटा हुआ है, आपको दिखाई चाहिए। यहाँ पर देखिए एक कटा हुआ है जी, निकल रहा है फिर हाँ, से। तो हमको एक ही रखना है, हम एक यहाँ रखे हैं अपना आवश्यकता अनुसार। जी जी, हम जैसे पौधा है उसके हिसाब से रखना है कि जब तक पौधा ये आ नहीं जाता है तब तक हम नहीं रख पाते हैं। सब पौधा आ गया तभी रखेंगे जी। इसका पौधा आ गया तभी आप रखेंगे। हाँ, पौधा नहीं आ गया तो रखने के बाद क्या होता है ना, कमजोरी महसूस करता है, इसलिए इसका जो भोजन है इस जड़ से एक खाना चालू कर दिया जी। अच्छा, एक पौधा हुआ, फिर उससे बगल में दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा, 3 फसल आप लेंगे? हाँ, 3 फसल हम ले सकते हैं अगर बढ़िया से इसका खेती करेंगे, देख रेख बढ़ेंगे तो रोग ब्याज नहीं लेंगे तो हम 3 फसल निकाल सकते हैं। एक बार का लगाया वो, एक बार का लगा, उसके बाद काट देंगे। तो एक वो क्या होगा जी कि आगे चल करके फर्स्ट सेकंड प्लांट होता है इसका, रेट में थोड़ा कमी आएगा, 2-3 रुपये का अंतर आ जाएगा। अच्छा, ठीक ना। उसके लिए क्या होगा कि बहुत ओवर डिमांड इसका हम पूरा करेंगे तब जाकर के अगले पौधा के बराबर करेंगे जी। नहीं तो जो किसान खेत में आएगा वो देखेगा कि अगले साल यही पौधा हमने ले गया, दोबारा फिर उसी जगह से ले लिए, तो छोटा नहीं था उस समय, नया पौधा लगा, वो देख रहा है जी। वो देख भी रहा है, लौकेगा भी। आगे चल करके क्या होता है कि जैसे आपको देखिए, आइए दिखाते हैं यहाँ पे आइए। अगले साल जब केला तैयार होगा तो ऐसा केला होगा, थोड़ा छोटा होगा, ठीक ना। पहले बार में आपको पता नहीं चलेगा, नीचे से ऊपर तक एक ही बराबर केला दिखाई देगा, एक साइज। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ जी, यहाँ से सब मोटाएगा, एक बराबर होगा। आगे चल करके ऐसा जो केला है पतला है, अंगला पे हाँ थोड़ा पतला हो जाएगा, इस तरह से निकलेगा। हाँ, तो वो समझ में आ जाता है कि मतलब सेकेंड प्लांट है। मतलब पहले साल सबसे बढ़िया उत्पादन रहेगा, दूसरे साल उससे थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन हाँ महंगाई के हिसाब से रेट में भी बिक जाता है। लेकिन हमको नुकसान कहाँ है? हमको नुकसान कहाँ है? हम कह रहे हैं कि अगर हम नया पौधा लगाते तो 1 लाख रुपया मेरा खर्च तो बढ़ता। 1 लाख नहीं खर्चा बढ़ेगा, मान ले वो खाद दवा सबका है। मान लीजिए कि आपका बिया है, एक बिया 20 रुपये के आसपास आएगा, 19 रुपया 16 रुपया जैसा तो पौधा हमारा पैसा बचा। वो चीज पैसा बचता है, तो कहाँ नुकसान है? 10-15-20 हजार रुपया का वो नुकसान होता है, ज्यादा नहीं होता है। लेकिन मेहनत तो नहीं होता ना, ये जो मिट्टी हम लगाए हैं एक ही बार का लगाया, लेबर खर्चा बच जाता है जी। हमको खाली दवा का काम करना है, पटान का काम करना है, हमारा वो चीज तो बच जाता है, वो चीज तो हमारा बचत हो जाता है। और खुराक की बात हुई तो एक ही बार हमने गोबर की सड़ी हुई खाद डाल, हाँ एक बार डाल देते हैं जी। 50 रुपए का अब जाके और पता करो तो कि कम बगे। मजदूरों को खैनी नहीं खिलाएंगे तो काम नहीं करेंगे ये लोग। और ये खैनी बड़ा विशेष है, हम देख रहे हैं वो दब गई, भरल पकेटवा में दब गई बा जी।